हाल के समय में बने कृत्रिम बुद्धि को वैज्ञानिक दुनिया में सबसे लोकप्रिय विषयों में से एक है। तेज विकास दर के बावजूद उद्योग की तुलना में हो सकता है। ये देखने वाली बात है कि हमारे वैज्ञानिकों को धमकाना कृत्रिम मस्तिष्क का निर्माण इस अनिश्चितता का एक मिथक को जन्म दिया है। मिथक नंबर 1, हम कभी नहीं बना पाते इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। निराश करना होगा जो इस मिथक में विश्वास रखता है। हमारे पास पहले से ही ऐसे कार्यक्रमों को हराना खेल में अर्जित करते हैं और लाखों डॉलर के एक्सचेंज पर है। मानव मन का समान संभावनाओं पर तो बस समय की बात है। माना जाता है कि कृत्रिम बुद्धि के निर्माण पर संशय शताब्दी सहस्राब्दी की आवश्यकता होगी। अगर नहीं है, उत्साही ही सोचते हैं कि वे 21वीं सदी के अंत तक आ जाएगा। जो ये समझता है कि पूरी तरह से मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने और कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारा दिमाग शारीरिक मशीन है जो भौतिक नियमों शर्तों में मौजूद है। इसलिए एक समय जैविक मस्तिष्क की प्रकृति का खुलासा भी किया है। नोडो मिथक है, कृत्रिम बुद्धि में चेतना होगा। अधिकतर लोग समझते हैं कि मशीनी मस्तिष्क का सोचना होगा जैसा हम सोचते हैं, अर्थात चेतना का आनंद जाएगा जब हम गलत हैं। चेतना मन के समान बनाना है। कृत्रिम बुद्धि को पूरा किया जा सकता है कि ऐसे ही कार्य और एक व्यक्ति और उसके बिना एप्पल कंपनी की वो असिस्टेंट से रिपोर्ट आप प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि उसके पास जाती है। मिथक नंबर 3, कृत्रिम बुद्धि हमें डरने की जरूरत नहीं। गिरोह में से हम अवश्य बनाने में उपयोगी है। रोगों से काफी कुछ, आर्टिफिशियल औषधि, मानव रहित कारों और भी बहुत कुछ, लेकिन तथ्य है कि वे चाहे या न चाहे तो तटस्थ लोगों के प्रति है। हो सकता है कोई ऐसा ही कार्यक्रम सभी के लिए जरूरी है कि कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से तोड़ दिया, लेकिन ज्ञान के शेष क्षेत्रों में, उदाहरणार्थ मनोविज्ञान और नैतिकता में, उसके पास नहीं पकड़े जा सकता है। जिस मामले में वह सिर्फ नहीं समझ जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर जाने से वायरस ले जाए या आधा दुनिया। यही कारण है कि इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धि का यथासंभव व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और लोगों के लिए सुरक्षित है। मिथक नंबर 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्ण बेरोजगारी का कारण बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में ऑटोमेशन का खतरा 50% तक पहुंच जाता है। ये रोबोट न केवल चालक के पेशे को ले जाए और पत्रवाहक, अपितु उससे अनेक क्षेत्रों में गतिविधि में लगे हुए हैं जिन्हें परंपरागत रूप से सफेद को अलग व्यापार, पर्यटन और शिक्षा है। इसमें अपने पेशेवरों, उदाहरण के लिए यदि मानव रहित वाहन चालकों को प्रतिस्थापित करेंगे, बोझ डालना हो जाएगा और लोग अधिक खरीद सकेंगे सस्ता। बाकी उत्पादों में वही धन है। रोबोट मनुष्य का स्थान ले लेगा तो भी हमें पूरी तरह से नहीं झेल पाते और हम है कि अलार्म बल्लेबाज केवल उन्हें कि वास्तव में अच्छा लगता है, पर समय बर्बाद न करने और निराशाजनक है। नए व्यवसायों का मूल अभाव नहीं उभरेगा ही। मिथक नंबर 5, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं श्रम की होगी निगरानी। कंप्यूटर मस्तिष्क के रूप में प्रेम, सम्मान, अच्छाई और बुराई करना बेहद मुश्किल होगा। उनमें से एक सटीक परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा ये होगी। इसी तरह से और आर्टिफिशियल, जो जानता है कि वह अच्छी और उपयोगी माना जाएगा और कुछ हानिकारक और खराब। ये एक तरह का कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और गंभीर काम है। नंबर 6, मिथक है, कृत्रिम बुद्धि विनष्ट करने वाला मनुष्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कोई न कोई घृणा करता है। बस आप परमाणुओं से बने होते हैं जो उसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए इच्छा हो सकती है। कोई नहीं जानता कि वह क्या करेगा। ये भी हो सकता है कि भावना में डूबे रहे और अपने मत निर्माताओं को नष्ट कर सकती है, लेकिन कुछ लोग तो ये दावा बिल्कुल ठीक नहीं है। मिथक नंबर 7, कृत्रिम बुद्धि की होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी भी याद है पिछला विषय मत। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धि इसलिए कि इस मिथक और विश्वास के लायक नहीं है। मिथक नंबर 8, कृत्रिम बुद्धि के निर्माण और विकास में रोबोटिक्स के बराबर है। जोखिम इस मिथक के प्रकाश में विशेष रूप से लोकप्रिय हो जाने के बाद फिल्म टर्मिनेटर के लिए मुख्य खतरा माना जाता है, जिसमें मानवता का साइबरनेटिक जीव से डरते हैं। लेकिन खुद ही सोच, अगर वास्तविक दुनिया में कुछ दूर से आया है, चाहे वह स्काईनेट बन जाएगा। अपनी अन्य समझदार प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए आसान नहीं होता था, पर उसे जारी करने की इच्छा और एक महामारी की कोई विषाणु न तो और न ही विरोधियों को। मिथक नंबर 9, सब ठीक हो जाएगा के रूप में काल्पनिक वैज्ञानिक फिल्मों में दर्शाया गया नहीं लगता है। कथानक को अधिक रोमांचक बनाने के लिए लेखक और लेखकों का चित्रण, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रकृति हमें याद दिलाता है, लेकिन नहीं सभी शब्द से कुछ मानवीय भावनाओं को, भय और क्रोध का उदाहरण है। हालांकि ये हो सकता है और नहीं है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कृत्रिम मस्तिष्क का बिल्कुल भिन्न लोगों पर नहीं होगा।
इसके साथ ही फिल्मों में कहानी का निर्माण करते हैं जहां मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, ताकि दर्शक भावनात्मक हिलाना पर झूला में भी कृत्रिम दिमाग वास्तविकता को उजागर करने के बजाय सिर्फ युद्ध शुरू करेगा, परमाणु बम या अन्य तरीके से तुरंत छुटकारा पा जाते हैं। मिथक नोट 10 कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी नहीं चले हम तुम्हें परेशान। कृत्रिम बुद्धि पहले से ही हमारे बीच में है, सिर्फ वह नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है और अधिक आसान है। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धि के बीच में दो प्रकार का होता है, अनुप्रयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सार्वभौमिक है जिसने टर्मिनेटर T8 सालों अनुप्रयोग है जो मनुष्य को अनेक क्षेत्रों में काफी सफल है। कार्यक्रम में खेल के लिए शतरंज, वाक् पहचान प्रणाली, तंत्रिका नेटवर्क ये सभी व्यवहारिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और वे पहले से ही बनाया गया है। हम ऊपर के बारे में मिथकों को ध्वस्त बुनियादी कृत्रिम बुद्धि। आशा है कि आपका ये आलेख एक अवलोकन के बाद किनकी व्यापक बन गया है। हम दोहराएंगे कि इतिहास की धारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि खुद हम प्रतिनिधित्व करते हैं, समय ही बताएगा।